हरिद्वार के भगवानपुर से आपने ये रिपोर्ट देखी। हमारे संवाददाता मुरसलीन अलवी ने रिपोर्ट भेजी है। वो तस्वीरें जो आप देख रहे थे ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब इतने बड़े बड़े डंपर यहाँ से निकल रहे हैं तो फसलों को नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में फसलों को नुकसान हुआ है। यहाँ पर सैकड़ों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन जब जिम्मेदारों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में नहीं है, आपने बताया तो जांच करेंगे। तो ये बड़ा हल्का जवाब है। मुरसलीन अलवी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरसलीन, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं भगवानपुर में, वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके से खनन चल रहा है, मानकों के विपरीत चल रहा है और किसानों को बड़ी दिक्कत है क्योंकि उनका कहना है कि उनकी फसलें इस खनन के चक्कर में बर्बाद हो गई? बिल्कुल, ये जो क्षेत्र है ये भगवानपुर से जो हरिद्वार बाईपास वाया कलियर होके जाता है, यहाँ पर एक गांव पड़ता है इमली खेड़ा। थाना क्षेत्र की अगर बात करें तो कलियर थाना क्षेत्र में एक गांव आता है, और अगर तहसील की बात करें तो भगवानपुर तहसील के अंतर्गत ये दरियापुर, दयालपुर, मुस्तहकम का जो ये जहाँ पर ये ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, जो खनन, अवैध खनन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बड़े स्तर से अगर हम इसे शुरू से अपने दर्शकों को समझाएं तो इसकी लगभग 2 से 3 साल पहले यहाँ के जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ इस तरीके की है कि यहाँ की कुछ जो जमीनें हैं वो उबड़ खाबड़ जमीनें यहाँ पर थी, और कुछ किसानों की जमीनें, कुछ जो वर्ग 3 की जमीन, सबसे जो खास और ध्यान देने वाली बात वो ये है कि जो वर्ग 3 की जमीन है, श्रेणी 3 की जमीन, वो जमीन सरकारी जमीन, एक आदेश आ गया था कि जो पट्टे थे श्रेणी 3 के वो सरकारी जो ग्राम सभा की संपत्ति है उसमें दर्ज हो गई थी। उनसे किसी भी कीमत पर जो है खनन नहीं किया जा सकता, उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। बावजूद उसके उनसे जो मिट्टी उठाई गई तो वो जाहिर बात है, अगर हम एक उदाहरण के बतौर पेश करें तो खसरा नंबर 449/1 और 450 ये श्रेणी 3 की भूमि पड़ती है, और इस भूमि से रातों रात जो है बहुत बड़े स्तर पे खनन किया गया। और जो ग्राम प्रधान है उनसे जब इस बारे में जानकारी जुटाई, उनसे कहा कि आखिर आपका जिम्मा है ग्राम सभा की जो संपत्ति है उसकी देखभाल करना, आपने इस पर कोई कार्रवाई, तो उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन महज एक रटा रटाया जवाब जो अक्सर अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है कि जांच करेंगे या हमारे संज्ञान में नहीं है, तो वो एक जो छिपी हुई बात है उसे जरूर दर्शाता है। अब वो छिपी हुई बात किसी दबाव की है, किसी प्रेशर की है या किसी साठगांठ की है, वो एक जांच का विषय हो सकता है, उस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक बड़े स्तर पे, एक बहुत बड़े स्तर पे ये खनन हुआ और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसका फायदा जो ये माफिया है, खनन माफिया, एक यहाँ पर परमिशन चल रही है नेशनल हाईवे की। देखिए, विकास जरूरी होता है और जब राष्ट्र का विकास होता है तो उसमें कुछ चीजें नफे नुकसान की झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर उसे बेस बनाकर जो प्राइवेट खनन माफिया हैं, जो प्राइवेट जितनी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री एरिया है, और जो प्लॉटिंग वाले जो अवैध प्लॉटिंग भी करते हैं, उनमें जो एक तरफा जो है इसकी आड़ लेकर खनन से भरने का काम किया गया, वो सवालिया निशान है। और उस पर जो लेखपाल है, जो उस गांव के लेखपाल है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेखपाल की होती है, क्योंकि लेखपाल की रिपोर्ट के मुताबिक ही उच्च अधिकारी जो है वो संज्ञान लेते हैं। हालांकि उच्च अधिकारी अगर लेखपाल गलत कर रहा है तो अपने स्तर से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करना, वो भी यहाँ पर जो है कटघरे में जरूर है। ठीक है मुरसलीन, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और लोगों से बात करेंगे। सादिक मलिक जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं भगवानपुर से, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सादिक मलिक जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से भगवानपुर के कई इलाकों में जो खनन हो रहा है और उस खनन से किसानों की ये शिकायत है कि उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और बड़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो खनन है वो मानकों के विपरीत है। आपका क्या कहना है इस पर? सर, हकीकत में गलत हो रहा। एक तो गड्डी जो है ना, गाड़ी कम से कम बोर्डी से 2 फुट ऊपर ऊंची भर के ले जाते हैं, और जो बाइक पर चलने वाले रास्ते में बहुत परेशान है, फसलें बहुत बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। गन्ना जो खड़ा था ना, उस गन्ने के गोले पे इतना गर्दा जम गया कि उसे डंगर खाने को तैयार नहीं हो रहे, छोलने में बड़ी परेशानी हुई जी। कुछ लोगों की सब्जी वब्जी थी, गोभी वोभी लगा के सब नष्ट हो गई है। इसमें जो है ना सर, ये प्राइवेट वाले तो चलो अब आए हैं, ये भी ऐसा ही कर दे, लेकिन एनएच वाले जो है ना, वो एनएच का रोक देकर बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा सादिक मलिक जी, आप लोग किस तरीके की कार्रवाई की मांग यहाँ पर चाहते हैं ताकि फसलों को भी नुकसान ना हो? आपने कहा कि ओवरलोड जाते हैं तो सड़कों पर बंद हो जाता है, बंद ही हो जाना चाहिए तो ज्यादा अच्छा। नहीं तो फिर अगर कहे तो कानून के दायरे में रह के काम करे, बॉडी से नीचे इनकी भर्ती होनी चाहिए गाड़ी की, ओवरलोड गाड़ी ना जा तो ज्यादा अच्छा। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कानून का जो दायरा है, जो नियम कहते हैं, उन नियमों के अनुसार ही वो काम करे। मैं बता नियम की एक बात और बताऊं कि पानी छिड़कने को तैयार नहीं। आज धूल
धूल आज थोड़ी हवा चल रही थी ना सर, जी जी जी। तो आज मेरे गांव से इमली खेड़ा 2 किलोमीटर है, पूरी इमली तक धूल ऊपर तक ऐसी जा रही है, वो पूछो ना बात, बड़ा नुकसान हो रहा है इसकी। नहीं ठीक बात है, आप लोग सही कह रहे हैं, चलने वालों को सर बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कतें हैं और यहाँ पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया आपका सादिक मलिक जी, आप जुड़े, आपने कहा कि किस तरीके की परेशानियां हैं। दिलशाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलशाद जी आपका बहुत स्वागत है HNN पर। सुन पा रहे हैं आप दिलशाद जी? आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी दिलशाद जी, जो यहाँ पर खनन हो रहा है और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि फसलें बर्बाद हो रही है, किस तरीके का नुकसान आप लोग देखते हैं यहाँ पर, और कब से इस तरीके का ज्यादा नुकसान आप लोगों को देखने को मिला है? अजी बाबूजी ऐसा जी वो सर क्या को यहाँ इन्होंने धूल मट्टी में आठ को मार दिया जी, कहना खड़ा ईख खड़ा तो ईख के पत्ते नहीं खाते डंगर जी, और छोड़ने वालों का भी बुरा हाल हो जाए जी, छोड़ते हो जी। और कहना खड़ा जी जो किसी को मतलब सिफारिश करो जी, कोई सुनने को तैयार नहीं है जी। अच्छा दूसरी जी कहना खड़ा आज इतनी हवा चली जी, मतलब मोटरसाइकिल वाला जा, मोटरसाइकिल वाले को बचने का चांस नहीं मिलता जी, बुग्गी को तो क्या मिलो चांस। जी 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 जी। पहले से अगर बात करें और आपकी बात करें तो कब से आप लोगों को ज्यादा दिक्कतें हुई है यहाँ पर? क्या पहले भी इस तरीके से था या फिर कुछ सालों से ये चीजें बढ़ी हैं? जी हाँ तो ऐसी होगी जी, करीबन दो साल हो गए जी चल तो जी ज्यादा से चल रहे जी, कोई 100-125 डंपर चल रहे जी। अच्छा अच्छा जी ठीक है दिलशाद जी, आप जुड़े, आपने कहा आप किसान हैं, आप लोग यहाँ पर अपनी जो खेती बाड़ी है उसे करते हैं, लेकिन बड़ा नुकसान आप लोग देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता मुरसलीन अलवी के पास चलता हूँ। मुरसलीन, यहाँ पर जो किसान हैं और जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें वो फसलों को लेकर है, यानी कि जब वहाँ से डंपर चलते हैं तो उनसे गिरने वाला जो वहाँ पर उनका माल है, या फिर अगर हम बात करें कि जो धूल है उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। अब आते हैं अधिकारियों की कार्यशैली पर। आपने जब SDM से पूछा, उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ही मामला नहीं है, जबकि यहाँ के किसान कह रहे हैं कि कई बार गुहार लगा चुके हैं। फिर ये जो विरोधाभास है, ऐसा क्यों? बिल्कुल यही बात सोचने वाली है कि जो किसान बार बार अपनी गुहार लगा चुके हैं, लिखित में भी कार्रवाई, यहाँ पर एक मैं अपने जो आपने सवाल किया उसको होल्ड पर रखकर एक और जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि जो सरकार है वो कुछ भूमि पर पहले एक योजना आई, दिवंगत यहाँ के कैबिनेट मंत्री हुए सुरेंद्र राकेश, विकास पुरुष हुए हैं, उनके द्वारा हर गाँव में जो है भूमि सिंचाई के लिए, क्योंकि जो सिंचित भूमि नहीं थी, फसलें कम होती थी, बंजर भूमि थी, सरकारी ट्यूबवेल लगाए गए थे। तो जो सरकारी ट्यूबवेल लगाए गए थे उनका ये उद्देश्य था कि जो भूमि है उनमें अच्छी फसल होगी, पानी होगा तो फसल अच्छी होगी। और जो माफियाओं ने, अगर ये स्क्रीन पर हमारी जो तस्वीरें भेजी हैं हमने, वो देख सकते हैं कि ट्यूबवेल की पाइपलाइन उखाड़ ली, जो ट्यूबवेल सरकारी लगा हुआ था, जिससे कई सौ बीघे, हजारों बीघे जो फसल है उसे सींचने का काम किया जाता था। चारों तरफ से आज की जो स्थिति है, ट्यूबवेल वो ऊपर खड़ा हुआ है और चारों तरफ से उसकी जो पाइपलाइन है, क्योंकि 30-30 फीट मिट्टी उसके चारों तरफ से उठा ली गई है और वो एक टापू बनकर रह गया है। और जो आसपास के लोगों की जो फसलों को पानी नहीं मिलने से नुकसान है, वो भी एक बड़ा मामला, और इसका संज्ञान भी अधिकारियों को दिया गया। अब हम आपके जो आपने सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा कि ये विरोधाभास, जब किसान साफ तौर से कह रहे हैं, तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं, और अगर हमारी खबर में कोई खामी है, कोई गलती है, तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अधिकारी आए, हमें साथ लेकर आए, और हमें साथ में ले गांव के जो मौजूदा प्रधान अभी जो हमारे चैनल पे जुड़े थे, सादिक अली साहब, वो इस बात को बता रहे हैं, किसान इस बात को बता रहे हैं, और इस तरीके की खबरें भी मीडिया चला रहा है लगातार। तो ये इसकी एक जांच कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर जांच करे और उच्च अधिकारी इस जांच को करे, क्योंकि जो छोटे स्तर पे है, तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, SDM लेवल के जो अधिकारी हैं, वो अगर इस बात पे इनकार कर रहे हैं तो ये एक सोचनीय विषय है और ये गंभीर विषय जरूर है। और हम चैनल के माध्यम से जो दर्शकों की आवाज है, क्योंकि दर्शक चाहते हैं कि इसकी जांच हो, और ये भी एक जिम्मेदारी के साथ हम कहना चाहेंगे कि अगर इसकी जांच होती है तो जो है कह सकते हैं कि कोई शक वाली बात नहीं कि करोड़ों रुपए का चूना यहाँ पर जो है अवैध खनन करके लगाया गया है। अगर चाहते ये बात चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, किसानों को भी नुकसान हो रहा है, करोड़ों का चूना जो है सरकार को भी लग रहा है, क्योंकि अवैध तरीके से कोई चीजें होंगी तो उसमें राजस्व का भी घाटा है। आप बने रहेगा मुरसलीन हमारे साथ एक किसान और जुड़ गए हैं। बिट्टू जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी सर। अब यहाँ पर जो दिक्कतें आप लोगों की, इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं और तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। कब से इस तरीके की परेशानी आपके सामने खड़ी हो गई? क्या आप लोगों ने अभी तक किसी से इस बात को रखा है, किसी से कहा है कि भाई हमको ये दिक्कतें हो रही हैं, हमारी फसलें खराब हो रही हैं, और क्या कोई संज्ञान लेने के लिए वहाँ पर तैयार है? कोई आश्वासन मिला आप लोगों को आज तक?
सर हमने आज तक साल भर के करीब हो गया। जी हमने इसकी पाइपलाइन की और ट्वेल की मिट्टी उठाने की हमने रिपोर्ट वो उसमें वहां भी दी थी, तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ। जी जी जी। वो जो ट्वेल था वो हमारी जमीन में ही था। हाँ और वह रात वार सवेर मिट्टी उठा कर लेके हम चले जहाँ काम पर, सर हम दिहाड़ी मजदूरी करो अपनी। जो वार सवेर जो है पाइपलाइन दबा रखी थी वो भी उखाड़ दे गए थे वो मिट्टी में। जब अच्छा। परमिशन आप अधिकारी लोग दे रहे हैं सर, उसकी जिम्मेदारी भी तो थोड़ा सा वो करो ना। जी जी जी। और सर जो डंपर चल रहे हैं लोगों, किसानों को ना पानी डाल ले, उसकी धूल मिट्टी ईख पर, गन्ने पे, गेहूं पे वो पड़ रही है, उससे तो नुकसान हो रहा है फसल को सर। बिल्कुल। और जो पेड़ हैं उसमें लगे हुए हैं चक्रोड़ के डोल के पास सर, वो मिट्टी बहुत उसमें 50 उसमें चक्रोड़ की। जी हर किसान बहुत दुखी है, सुनवाई कहीं नहीं है सर। बिट्टू जी, आपने कहा कि आप लोगों के माध्यम से कहा गया, ट्यूबवेल की बात आ रही है कि जो चीजें थी वहां पर उखड़ गई। जो पाइपलाइन थी सर, वो उठा ले गए थे मिट्टी में। हाँ जो मिट्टी उठवाई थी ना हम लोग, परमिशन डल वो ठेकेदार को मिट्टी दी थी, मगर भाई ये खेत ऊपर था बड़ा। जी जी जी। अब भी सर उसमें जो उसमें ट्वेल है, अब भी उस खेत में कुछ नहीं हो रहा कई साल से, कि वो अब भी ऊंचा नीचा ही पड़ा है। ट्वेल बहुत ऊंचाई पता वो। जी 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 बिल्कुल। ट्वेल जो लगा था पहले की उस अपेक्षा सबसे ऊंचाई पर लगा था जी। और अब भी ऊंचाई पर, अब भी उसमें कम से कम 20-25 फुट ऊपर हो गया वो। हमने वो नलकूप वालों के पास भी गए थे, मगर सर इसे नीचे कर दो एक बार। नहीं, कोई काम नहीं हुआ अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर। वो कह रहे हैं कि उन एसडीएम के वहां दे रखा है, अभी तो एकदम नहीं हो पाएगा सर। जी ठीक है बिट्टू जी, आपने बात रखी अपनी, आपके बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि कितनी दिक्कत है। हम तो जो कह रहे हैं हमारा ट्वेल नीचे। ठीक है, आप लोग तो इस बात को कह ही रहे हैं और आप लोगों ने इस बात को लिख के भी दे दिया, कई बार शिकायत कर भी दी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये साफ तौर पर दर्शाता है मुस्लिम कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो बेपरवाह बने हुए हैं, बेलगाम हैं और उनको यहाँ के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और जो खनन भी है वो भी मानकों के विपरीत हो रहा है। मुरसलीन अब आते हैं जांच की बात पर। एसडीएम से जब आपने बात की, उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ही मामला नहीं है, तो ये तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है कि जहां किसान कह रहे हैं कि कई बार लिख कर दे दिया भाई, कई बार बता दिया आप लोगों को, और आप कह रहे हैं संज्ञान में ही नहीं है, यानी कि आपको जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। अब जो नए, अगर हम बात करें, जब प्राइवेट के हाथों में खनन गया है कुछ दिन से जी। उसके बाद से तो, और अगर कोई शिकायत भी कोई शिकायत करता है तो उसको कह दिया जाता है या पत्रकार संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो उसे कह दिया जाता है कि हमारे क्षेत्र से तो हकीकत में मतलब प्रशासन से बाहर का ही मसला हो गया, प्राइवेट में ये चला गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये जरूर बनता है कि जिन किसानों ने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसानों को कानून की जानकारी थोड़ी, जिन्हें जो गांव परिवेश से आते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, कम है, उनसे इन लोगों ने मिट्टी खरीदी। जो प्राइवेट माफिया हैं, हम नेशनल हाईवे को फिलहाल एक तरफ रख के बात करेंगे, उनसे मिट्टी खरीदी और मिट्टी जितनी परमिशन थी उससे कई गुना ज्यादा मिट्टी उठा ली। और फिर जब इसकी शिकायतबाजी हुई, वो खनन करके चले गए, जो अवैध खनन किया उसका जुर्माना उस भोले भाले किसान के ऊपर नोटिस आया। ऐसे जैसा कि आज हमें जानकारी मिली थी, नोटिस हमने लेने की कोशिश की, लेकिन नोटिस के लिए उन्होंने कहा कि कल वो हमें नोटिस देंगे। अच्छा। तो लगभग 40 लाख के आसपास जुर्माना किसानों के ऊपर वहां पर आ गया। सिर्फ उन्हें उस बात की सजा दी गई कि उनसे उनकी मिट्टी ली के तुम्हारा खेत हम प्लान कर देंगे और हमारा परमिशन का काम है। लेकिन परमिशन से कई गुना ज्यादा जब वो करके चले गए। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जिस टाइम पे वो, जब अनुमति 1000 घन मीटर की उदाहरण के तौर पर दी गई, तो जो सरकारी तंत्र है, जिस विभाग से अनुमति दी गई, खनन विभाग, उनका कोई नुमाइंदा चेकिंग के लिए उस वक्त क्यों नहीं आया जब खनन हो रहा? अगर 15 दिन का समय दिया गया, कितनी मिट्टी उठाई, कितनी नहीं। तो एक साठ गांठ का ये खेल यहाँ पर उजागर होता जरूर नजर आ रहा है कि एक साठ गांठ होती है अधिकारी से, कितने दिन तक हम काम करेंगे, आप उतने दिन तक नहीं आएंगे। उसके बाद कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई किसान के ऊपर, क्योंकि भूमि किसान के नाम है। तो ये एक पूरा सिंडिकेट बनाकर इस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत काम होता है कि अधिकारी की अगर ज्यादा शिकायत होती है, कार्रवाई करते हैं, तो जो माफिया है वो खनन करके चला गया होता है और किसान के ऊपर जुर्माना लगाने का काम किया जाता है। बिल्कुल ठीक है मुरसलीन। अब एक तरफ नेशनल हाईवे का मामला, एक तरफ दूसरी तरफ जो प्राइवेट लोग वो थे जिनको परमिशन दी गई, लेकिन उन्हें जितनी परमिशन थी उससे ज्यादा वहां से मिट्टी ले गए। साफ साफ समझ में आता है कि अक्सर यही किया जाता है खनन के खेल में
कि जितनी परमिशन होती है उससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदार होते हैं, जिनको देखना होता है कि परमिशन के अनुसार काम हो रहा है, मानकों पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो नहीं देखते, आंखें मूंद लेते हैं। उसके पीछे फिर बू आती है भ्रष्टाचार की। क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर किसान जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमको न्याय दिलाइए, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसके बाद किसानों का अगला कदम क्या होगा? जब आप उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीयों का? क्योंकि कब तक इस तरीके की परेशानी झेलते रहेंगे? दरअसल जो आज हम जब मौके पे गए तो जो छोटे किसान थे, जो पीड़ित थे, वो लगातार पिछले 1 से 1.5 साल से छोटे किसान शिकायत कर करके थक गए। और कई जो गांव के प्रभावशाली किसान होते हैं, जो जिनका जो रसूख होता है ऊंचे लेवल पे, तो वो भी उनसे एक कह सकते हैं कि साठ गांठ वाला मसला हो जाता है। जो छोटे किसान है वो अपनी आवाज अच्छा मुरसलीन, आता हूँ आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ काजिम रजा है, खनन अधिकारी हैं। आपका बहुत स्वागत है सर HNN पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज हम बात कर रहे हैं भगवानपुर की, इमली खेड़ा और इसके आसपास की, जिस तरीके से इलाकों में चाहे मिट्टी उठाने वाली बात हो वहां पर, और आज जो डंपर वहां से चल रहे हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान परेशान हैं, आवाजाही को लेकर भी परेशानी हो रही है, धूल और मिट्टी सड़कों पर गिर जाती है। आरोप ये लग रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ हमारे दरियापुर में 2-3 परमिशन चल रही है ना। एक तो NHI का काम चल रहा है, दूसरा 2 प्राइवेट परमिशन चल रही है जी। और NHI जहाँ पे हमारा गाड़ियां एंटर होती है ना, वहां पर एक हमारा कैलाश रबर बड बिजनेस का चेक पोस्ट है। हर एक गाड़ी रवन्य से चेक होती है, उसके बाद ही वहां से जाती है। और जहाँ तक रहा किसानों का मामला, तो उनके खेतों को अगर कोई नुकसान है तो उसमें निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो रास्ता ये किसानों ने खुद ही दिया है इन लोगों को कि हमारे रास्ते से रास्ता पहले लेते हैं ना ये लोग, तभी तो वो लोग अपना काम करते हैं। पहले किसान अपना रास्ता देते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कि बिना किसी की मर्जी के रास्ता इस्तेमाल कर लिया जाए, तो अपनी कंसर्न से रास्ता भी देते हैं। NHI का काम भी चल रहा है वहाँ पे, हाँ। जो कि राष्ट्रीय का काम है, और उसमें NH के अलावा दूसरी परमिशन चल रही है। और कोई भी परमिशन अब तो पहले तो ये हो जाता था कि मतलब बिना रवन्य की गाड़ी जा सकती थी, हम नहीं पकड़ पाते थे, इतना मैन फोर्स नहीं था हमारे पास, मैन पावर भी नहीं था उतना। लेकिन अब हमारे पास तो इतने चेक पोस्ट है, हमारा वही चेक पोस्ट लगा हुआ है, मैन पावर हमारी बहुत ज्यादा है, तो कोई भी गाड़ी बिना रवन्य की नहीं जा सकती। तो आपको पता है वहाँ कैमरे भी लगे हैं, पेट्रोल पंप पे हमारा एक दस्ता हमेशा बैठा रहता है। लेकिन सवाल किसान ये भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर जितना यहाँ पर खनन करना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, जो मिट्टी उठाने वाली बात है किसानों के खेतों की, उसमें तो लगातार आए दिन तो पैमाइश हो रही है। जितनी परमिशन देगी उतनी ही मिट्टी उठाई जाती है, उससे ज्यादा उठाई जाती है तो निश्चित तौर पर पेनल्टी लगाई जाती है, हमारे द्वारा भी, तहसील स्टाफ से भी, SDM साहब के द्वारा भी। और जहाँ है ओवरलोडिंग और वो पुलिस के लिए उसमें निर्देश करे गए हैं, SDM साहब की तरफ से भी, RT साहब को भी करे गए हैं कि इसमें देखें अगर कोई ओवरलोडिंग का केस आता है तो उसमें निश्चित तौर पर चालान होना चाहिए। काजिम रजा जी, जिस तरीके से किसान सवाल उठा रहे हैं, क्या आप लोग इस जिम्मेदारी को लेंगे कि एक बार फिर से वहां पर देखा जाए कि क्या प्रॉपर तरीके से जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब एक बार पुनः चेक करा लेंगे कि क्या दिक्कत है, किसके खेत में, क्या किसान के खेत में कोई दिक्कत आ रही है, किसी का रास्ता मतलब जानबूझ के तो नहीं उसकी बिना कंसर्न के इस्तेमाल कर लिया गया है ना, वो हम एक बार पुनः चेक करा लेंगे। आप चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। काजिम रजा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप वहां पर एक बार फिर से जरूर देखेंगे कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है क्या वो वाकई में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं। हमारे संवाददाता मुरसलीन अलवी ने रिपोर्ट के बाद विस्तार से जानकारी भी दी। आपका बहुत शुक्रिया मुरसलीन। कबल्ले की तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।